चलो आज हमारा एक्सेल का टॉपिक नंबर 3 है। तो विंडो आर करते हैं और यहाँ पे एक्सेल लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से अपना कोर्स ओपन करेंगे और पासवर्ड इसका एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। आपको ना इस तरह का नहीं मिलेगा आपके अपने कंप्यूटर में, ध्यान रखना। ये तो मैंने अपने लिए बना रखा है पढ़ाने के लिए कि बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे कंप्यूटर में ऐसा क्यों नहीं आता जैसे आपके कंप्यूटर में आता है। ऐसा नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ता है इसको। कैसे बनाते हैं वो आगे सीखेंगे हम। अब देखो तीसरा टॉपिक क्या है, हाउ टू ऐड रो कॉलम सेल एंड वर्कशीट। अगला पॉइंट है हाउ टू डिलीट रो कॉलम सेल एंड वर्कशीट। आप देखोगे इसमें क्या है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना और डिलीट का मतलब होता है हटाना या मिटाना। तो आज हम सीखेंगे कि रो कॉलम सेल वर्कशीट को जोड़ना और उनको हटाना। अब जैसे देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक सीट होनी चाहिए इस तरह की, तो जो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे साहब, अरविंद, नीतू, श्याम, राम, प्रिया, ये सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखोगे इनका रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे इनकी क्लास लिखी हुई है, सबके 10th क्लास में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों के हिंदी में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने आए, मैथ में कितने आए, साइंस में कितने आए, कंप्यूटर में कितने आए। और यहाँ पे लिखा है ऑप्टेन मार्क, इसको हटा देते हैं। या तो देखो ऑप्टेन मार्क क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। इन टोटल 5 सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर के मिला के साहब के टोटल कितने नंबर आए ऑप्टेन मार्क। तो 331 नंबर आए साहब के। कितने में से आए, 500 में से आए। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट हो गए 500 नंबर के। तो 500 में से 331 नंबर आए। इसको जोड़ना आपको आगे बताएंगे, अभी नहीं। अभी तो मैं आपको कॉलम ऐड करना बता रहा हूँ बस। अब एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो हमने एक सीट बनाया और सीट बनाने के बाद हमें जरूरत पड़ा नाम रोल नंबर के बीच में हमें फादर नेम लिखना है। तो फादर नेम लिखने के लिए जगह है, यहाँ पे जगह तो है नहीं। तो रोल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट सीट कॉलम कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप फादर नेम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। अब फादर नेम लिख दिया मैंने, फादर नेम दिखाई नहीं दे रहा सही से, तो इस वाले सेल को हम बड़ा कर देंगे कॉलम को। तो देखो फादर नेम आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे जिसका फादर नेम जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप कर दो। तो इस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हो। एक और एग्जांपल समझो, हिंदी और इंग्लिश के बीच में मुझे एक सब्जेक्ट ऐड करना है ड्राइंग का, हिंदी और इंग्लिश के बीच में। तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट कॉलम कर देंगे। हिंदी और इंग्लिश के बीच में देखोगे एक कॉलम आ गया, यहाँ पे आप ड्राइंग सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो और यहाँ बच्चों के ड्राइंग के नंबर लिख सकते हो। ठीक है। अगर मुझे एक कॉलम डिलीट करना पड़ेगा कभी भविष्य में आगे, तो इस पे क्लिक करेंगे इस कॉलम पे और इसके बगल में देखो डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम कर देना, ये कॉलम डिलीट भी हो जाएगा। अगर मुझे मैथ वाला कॉलम डिलीट करना है तो मैथ वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम कर देंगे, डिलीट सीट कॉलम, तो मैथ वाला कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। और कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस भी आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम कर देंगे जिससे फादर नेम वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद समझो, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ श्याम और फिर लिखा हुआ राम, श्याम और राम इनके बीच में मुझे एक नाम लिखना है दीपक, श्याम और राम के बीच में। तो क्लिक कहां करेंगे, राम पे, और इंसर्ट कॉलम नहीं करेंगे इस बार इंसर्ट रो करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा जो है ये रो में आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है। तो हम राम पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो करेंगे। देखो कि यहाँ पे एक रो खाली आ गया। अब यहाँ पे आपको दीपक लिखना था, आपको यहाँ पे दीपक लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। और दीपक की क्लास कितनी है, रोल नंबर कितना है, हिंदी में कितने नंबर है, वो सब आप डिटेल अच्छे से लिख दो। डिलीट करना आपको दीपक, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और डिलीट सीट रो करोगे, ये दीपक वाला डिटेल डिलीट भी हो जाएगा। इतना ही आसान है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डिलीट सेल और ऐड सेल, इंसर्ट सेल। सेल क्या होता है, एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 77, यहाँ पे मुझे लिखना है 47, पर 77 को डिलीट नहीं करना है तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में, सॉरी, या तो राइट में या तो डाउन में। जब तो यहाँ पे नया सेल आएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे हमें नया सेल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है 77 को आपको किधर रखना है, इसको राइट में शिफ्ट करना है या आपको इसको डाउन में शिफ्ट करना है। तो पहले से क्लिक कहां पर है, डाउन में। ओके करेंगे, 77 देखो डाउन में शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट वाला जो सेल था देखो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे कलर चेंज हो गया इसका, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके इसमें व्हाइट कलर फिल कर देना तो ये ठीक हो जाएगा। फिर देखोगे यहाँ पे आप 47 लिखना है, वो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से
लिख सकते हो। इसमें बोल्ड है ये, तो इसको बोल्ड हटा सकते हो इस तरह से आप। अगर मुझे 47 डिलीट करना पड़ गया, यानी सेल पूरा डिलीट करना पड़ गया, तो डिलीट पे जाओगे, डिलीट सेल पे क्लिक करोगे, तो आपसे पूछेगा अगर ये सेल डिलीट होगा तो नीचे वाले सेल ऊपर आएंगे या राइट वाले सेल लेफ्ट में आएंगे। तो हम चाहते हैं कि नीचे वाले सेल ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे शिफ्ट सेल अप कर देंगे, ओके करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा और सारे सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इतने आसान है सेल को ऐड करना और डिलीट करना। क्लियर है? उसके बाद होता है सीट कैसे ऐड करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास टॉपिक 1 2 3 है, मुझे यहाँ पे एक और टॉपिक लिखना है 3.1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 पे क्लिक करेंगे और 4 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट सीट कर देंगे। जैसे मैं इंसर्ट सीट करूंगा, देखो 3 के बाद आपको एक सीट मिल जाएगी। अब इसका नाम आपको रखना है 3.1, तो राइट क्लिक करोगे और रीनेम पे जाओगे और इसका नाम रख दोगे आप टॉपिक 3.1। देखो बन गया हमारा 3.1। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लो, तो कोई भी सीट आपको ऐड करना है, बस यहाँ पे क्लिक करोगे सीट पे और यहाँ पे जाके इंसर्ट सीट करोगे, एक और सीट ऐड हो जाएगा। डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और डिलीट पे जाके डिलीट सीट कर देना, देखो सीट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जाके डिलीट सीट कर देंगे, ये सीट डिलीट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब इसका एक शॉर्टकट की होता है। अगर मान लो मुझे कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम ऐड करने का एक शॉर्टकट की भी होता है। जैसे मुझे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो एक तरीका होता है इसका। जैसे इंग्लिश पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे करना आपको कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से क्या होगा, पूरा एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक कॉलम चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एक बार करो, एक कॉलम आ गया। एक और कॉलम चाहिए, कंट्रोल प्लस एक बार और कर दिया, 2 कॉलम आ गए। 3 कॉलम चाहिए, एक बार और बटन प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस, 3 कॉलम आ गए। कॉलम डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, देखो ये कॉलम डिलीट भी हो रहा है। अब मुझे, मैंने बोला था आपको राम और श्याम के बीच मुझे एक रो चाहिए, तो रो लेने के लिए आप राम पे क्लिक करोगे और रो को सिलेक्ट करने के लिए पूरे को हम शिफ्ट के साथ स्पेस करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस और रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस। और मुझे यहाँ पे मान लो 5 रो चाहिए, तो देखो कंट्रोल दबा के 5 बार प्लस बटन दबाना, 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में देखोगे 5 रो आपको मिल जाएंगे। कितने आसान है देखो यहाँ पे ऐड करना, ये देखो। और डिलीट करना आपको, दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे शिफ्ट स्पेस, सिलेक्ट हो गया पूरा रो, और कंट्रोल माइनस करोगे, ये देखो रो यहाँ पे डिलीट भी हो रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा ना, तो अगर मैं आपको बोल दूं मुझे राम और श्याम के बीच में 5 रो चाहिए, तो आप राम पे क्लिक करके कितने बार यहाँ पे इंसर्ट करोगे, एक, क्या कर दिया, सीट कर दिया क्या हमने, यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट रो करोगे, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे डिलीट करना है आपको, बस कंट्रोल माइनस माइनस, देखो कितनी जल्दी डिलीट, और ऐड करना है, ये कितनी जल्दी ऐड। तो यहाँ पे देखो कितनी जल्दी काम हो सकता है आपका। शॉर्टकट की याद रखना बस। तो ये था आपका एमएस एक्सेल का टॉपिक नंबर 3। इसमें पूछना कुछ आपको, तो कॉपी निकालो और इसको नोट कर लो।